देखो हम लोग पिछले क्लास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले ए क्रॉस बी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। याद होगा आप लोगों की ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा, और उसके ब्रैकेट के बाहर उसको क्या देते हैं, एन कैप। एन कैप क्या बताता है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। मतलब ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा उसको ए से डॉट करेगा तब भी जीरो आएगा, और बी से डॉट प्रोडक्ट करेगा फिर भी जीरो आएगा, क्योंकि वो दोनों का परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। जैसे एग्जांपल में हम लोग को बोला गया था कि ए और बी दो वेक्टर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाले तो एन हेड निकालते थे। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम लोग कुछ और चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए आज सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट में क्या हो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। समझे ना। तो देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। देखो इसका कहना है कि इफ स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर आर टू adjacent sides of a triangle, then area of triangle, कुछ नाम ले लो, ए बी सी इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। इसको हम प्रूव करते हैं। मतलब एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से जब दो साइड निकलेगा तो दोनों साइड को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। कोई भी आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए, कोई भी, ऐसा नहीं कि वो राइट ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना। कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसका दो साइड देखिए, ये एगो ए और बी। आप यहां पर एगो साइड लेते हैं समझे ना। मतलब यहां देखो इस ए और बी जो है दोनों एक ही पॉइंट से निकला हुआ वेक्टर है, दोनों एक ही पॉइंट से निकला हुआ साइड है। तो जब कोई भी ट्रायंगल का एक पॉइंट से दो साइड निकलेगा तो दोनों साइड को किस नाम से जानेंगे, एडजेसेंट साइड। किस नाम से जानेंगे, एडजेसेंट साइड। तो यदि कोई ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड दे दिया हो तो उसका एरिया निकालने का लिए फॉर्मूला ये है। ये कैसे आया फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सारे ट्रायंगल में यूज होता है। चलिए तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग थीटा मान लिया। आप बताइए कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा यह क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप नाम दीजिए, यहाँ ए दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, और यहाँ पर आप डी दे दीजिए, है ना। तो आप प्रूफ को कीजिए। देखिए प्रूफ में क्या आता है, प्रूफ में हम लोग क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको लोगों को बताना चाहेंगे कि ए बी का मतलब क्या हो गया जी, मोड ए। ए बी का मतलब मोड ए बी मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ ए बी। ए बी एक लाइन है जिसका लेंथ क्या है, मोड है। और यहां पर आपको हम बताते हैं कि बीसी का मतलब, बीसी का वही ओनली बीसी लिखते हैं, बीसी इक्वल टू मोड बी वेक्टर। कोई दिक्कत। तो आप बताइए, हम एक ट्रायंगल में डिस्कस करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस छोटा वाला ट्रायंगल में। तो इस छोटा वाला ट्रायंगल से हम लोग यदि हम लोग साइन थीटा को अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा में क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर एडी बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, ए बी। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू
ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का देखो मोड ए साइन थीटा, ये हो गया, ये हो गया हमारा एडी का वैल्यू। तो आप जान रहे हैं कि तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या है बीसी है ना, इंटू हाइट क्या है, हाइट एडी, एडी। चलिए तो हाफ इंटू बीसी का वैल्यू क्या है जी, बीसी मोड बी, एडी का वैल्यू क्या है मोड ए साइन थीटा। तो हाफ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, याद होगा तो ए क्रॉस बी का मोड को हम लोग क्या लिखते हैं, मोड ए मोड बी और साइन थीटा। समझ में आया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा ये, यदि आपको कोई ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड दे दिया है ए और बी का नाम से, तो उसका एरिया निकालने बोलेगा तो आप क्या चीज निकालिएगा, ए क्रॉस बी का मोड और हाफ। मान लो ए क्रॉस बी का मोड आ गया 40, तो हो जाएगा 20 एरिया। हाँ, आप कर देना है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आपका बुक में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आगे बनाएंगे, पहले हम फॉर्मूला को याद रखेंगे। चलो देखो, हम लोग अभी जो पढ़े उसका फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच टू एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। तो इसका हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन वेक्टर्स ऑफ स्मॉल ए वेक्टर क्या है -2i -5k एंड बी वेक्टर इक्वल टू i -2j -k। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ट्रायंगल से, डिटरमिनेंट से, आई जे और के। पहला क्या होगा -2, जे तो है ही नहीं, के -5, फिर 1 -2 और -1। इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, आई बाहर, रो डिलीट और कॉलम डिलीट, इसको इससे 0 हो जाएगा, इसको इससे -10 -j, ये डिलीट ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2, और इसको इससे +5 प्लस के, ये डिलीट ये डिलीट, इसको इससे करेंगे तो 4 -0, कितना हो जाएगा -10i -7j +4k। तो देयरफॉर मोड ए क्रॉस बी कितना होगा, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट -10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करो 165, इतना स्क्वायर यूनिट आंसर। स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि एरिया है। हाँ, कोई दिक्कत? तो इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं, मतलब अंडर रूट से उतना जरूरत नहीं है, इतने छोड़ देंगे, है ना, समझे ना। देखो ये हम लोग का आंसर नहीं है, हम लोग ये तो हम लोग का ए क्रॉस बी का मोड निकला है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एबीसी, जो भी नाम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ मोड ए क्रॉस बी, तो इक्वल टू हाफ अंडर रूट 165, इतना स्क्वायर यूनिट। समझे ना, यहाँ आंसर होगा। देखो इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 2 नंबर में क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, शॉर्टकट में लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट sides of a parallelogram, then
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। बस इसमें जो हाफ था वो हट जाएगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं एक ट्रायंगल का, तो जो पैरेललोग्राम होता है वो ट्रायंगल का ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है। देखो एक लो, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए। तो ऐसे यदि रहता तो ये ट्रायंगल और पूरा है तो इसमें क्या हो जाएगा, बस जो हाफ गुना किए तो हट जाएगा, समझे ना। तो ये होता है हम लोग का पैरेललोग्राम का एरिया। तो ए और बी, तो पैरेललोग्राम याद रखें आप लोग कि जब भी किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो और 2 एडजेसेंट साइड दिया है तो वही निकालेंगे जो पहले जस्ट निकाले, बस हाफ जो लास्ट में दिए तो वो आंसर नहीं देना, समझ में आया ना। तो इसका क्वेश्चन तो आराम से आप लोग बना सकते हैं 3rd नंबर पे। और ये जो है याद रखना कि यहाँ पर क्या दिया, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो, इस कोई भी इसके लिए है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये कहेगा कि इफ वेक्टर ए एंड, या ए से अच्छा रहेगा d1 d2 मानो, क्योंकि देखो इफ d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर आर टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then area of parallelogram equal to half d1 क्रॉस d2। देखिए यदि एडजेसेंट साइड देगा तो ओनली दोनों का क्रॉस, यदि डायगोनल देगा तो दोनों का क्रॉस का डिटरमिनेंट मॉडुलस और फिर हाफ भी रहेगा। ये किस केस में हाफ रहेगा, जब डायगोनल दिया हुआ है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं, कोई भी एक पैरेललोग्राम लो, चाहे तुम क्वाड्रिलेटरल कुछ भी ले सकते हो, लो लिए हम लोग। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये बी, ये सी और ये डी है। तो आपको तो पता है कि डायगोनल किसको बोलेंगे, एसी को या फिर एसी और बीडी को। यहाँ पर 2 को जो है, हाँ ये इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो। ये D1 D2 या D2 किसी को कुछ मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप जान रहे हैं कि ये सब 2 साइड हो गया, हाँ। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये हम लोग को निकालना है। तो आप बताइए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस, हाँ प्लस एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और ABC, दोनों ट्रायंगल का यदि सम कर देंगे तो मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एरिया जो इधर एरिया ऑफ ABC है, ABC, तो हम इसका 2 को साइड ले लेते हैं, इस साइड को भी वेक्टर है, तो हम कितना लिख सकते हैं, हाफ, हाँ या फिर वो क्यों लेंगे, ये क्यों लेंगे, ये दोनों ले लेते हैं। देखो इस पॉइंट से निकला हुआ 2 है कि नहीं, एक है AB और AC होगा। देखो AB भी इसी पॉइंट से निकला और AC भी इसी पॉइंट से निकला है, तो 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस का हाफ को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लस फिर आप इस ट्रायंगल का, तो फिर इसका हाफ, फिर इसका क्या ले सकते हैं, AC और AD, AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग एरिया हो गया। अब वेक्टर एरिया वो होता है, मतलब उसे मैग्नीट्यूड को नहीं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ले लेंगे। इसमें अभी क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हम लोग
AB क्रॉस AC प्लस हाफ AC क्रॉस AD। ये क्या है? वेक्टर एरिया। क्या है? मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी लिया गया है। अब देखो यहां हाफ लिए, अब इसमें हम लोग AC और AB को देखो पलट देते हैं, मतलब AC को पहले क्रॉस AB को बाद में, तो एक माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग A क्रॉस B पढ़े थे तो याद रखिए A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो A का वैल्यू सेकंड रो पर रहता था और B का वैल्यू थर्ड रो पर। तो यदि B क्रॉस A कर दिए तो B का सेकंड में आ जाएगा और A का थर्ड में चल जाएगा। तो यदि कोई डिटरमिनेंट में सेकंड रो को थर्ड रो को सेकंड रो किया जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है लेकिन एक माइनस लग जाता है, करता है ना। चलिए ये हो गया प्लस हाफ AC क्रॉस AD। और बात यदि पूछा जाए कि ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि देखो यहाँ पर AC पहले था, यहाँ पर AC बाद में था, इसीलिए उसको पहले लाए तो हो गया। अब इसमें आराम से कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप हाफ AC को कॉमन ले सकते हैं। तो हाफ AC कॉमन लेंगे तो क्रॉस में क्या बचेगा? देखो ये माइनस में बचेगा, वो प्लस में बचेगा, तो AD माइनस AB वेक्टर बचेगा। AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। तो हम लोग यहां क्या करते हैं, हाफ AC वेक्टर क्रॉस, अभी हम लोग यहां क्या बचा हुआ है? AD माइनस AB। तो कहां पर AD है? AD इधर है और माइनस AB इधर है। तो आप बोलिए कि जो हम लोग का ट्रायंगल लो था उसमें यदि आप लेते हैं AB और प्लस AB और BD को करते हैं तो ये इसके बराबर है कि नहीं? तो AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं? AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाँ तो रुको, पहले यहाँ AD है तो AD के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? AB प्लस BD और माइनस यहाँ है AB वेक्टर। तो आपका यहाँ AB और AB क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? हाफ AC क्रॉस, यहाँ क्या बचा? BD। तो ये क्या था? वेक्टर एरिया। मतलब वेक्टर में मतलब इसके इस एरिया के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो यदि हमको एरिया चाहिए तो क्या चाहिए? ओनली इसका मॉडुलस चाहिए। तो ये मेरा एरिया हो जाएगा हाफ मोड AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। तो आप बताइए कि AC क्या है? AC का वैल्यू D1 या D2 कुछ भी ले सकते हो। AC का D2 ले लो क्रॉस BD का D1। तो यहां हम लोग D1 D2 लिखे हैं तो क्रॉस में देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू नेगेटिव होगा एरिया में, लेकिन मोड जब निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसके लिए जब किसी भी पैरेललोग्राम का दो डायगोनल दिया हो तब जाके हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसमें हाफ, एडजेसेंट साइड लेंगे तो हाफ का जरूरत नहीं। समझ में ना? चलिए लिखिए। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स A एंड B। तो अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला प्रूफ किए। फॉर्मूला में क्या था? जब कोई पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तब दोनों वेक्टर का क्रॉस और इसमें हम मोड ले लेंगे, हाफ लेने की इसमें जरूरत नहीं है। तो सिंपली जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, गिवन वेक्टर्स आर A वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k एंड B वेक्टर इक्वल टू माइनस 3i माइनस j और प्लस k। तो देयरफॉर A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा? डिटरमिनेंट I j और k 1 2 3 -3 -2 और 1। तो आप इसका वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 1 जा
2 और प्लस 3 2 जा 6 माइनस जे, ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 1 जा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9 और प्लस के, रो कॉलम डिलीट, -2 प्लस 6। तो मेरा फाइनल वैल्यू हम लोग का क्या मिलेगा 8i माइनस 10j प्लस 4k। तो therefore मॉडुलस a क्रॉस b अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 16 कितना हो रहा है अंडर रूट 180, 180 का कितना हो जाएगा इसका 9 इंटू 20 हो रहा है ना, डायरेक्ट लिख दो ना 36 5 जा 36 5 जा कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 इतना। तो इसका मॉडुलस इतना आया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा मॉडुलस ए क्रॉस बी, मतलब 6 अंडर रूट 5 स्क्वायर यूनिट्स। समझे कि आपका हो गया आंसर। इसमें हाफ नहीं देंगे, हाफ कब देंगे जब ट्रायंगल बोला जाए, है ना। हाँ, और मतलब ट्रायंगल का ये एडजेसेंट साइड रहेगा, ट्रायंगल रहेगा तो हाफ देंगे और ये डायगोनल रहेगा तो हाफ देंगे। चलो देखो हम लोग एक क्वेश्चन को छोड़ दिए जिसमें डायगोनल्स दिए हुए थे। तो डायगोनल्स दिए हुए थे तो उसे d1 और d2 का क्रॉस निकाल लेंगे और हम लोग हाफ लगा देंगे मोड के बाद। तो हम लोग वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पैरेललोग्राम्स या क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी आसानी है लगे, थोड़ा टाइप चेंज है इसीलिए इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A, B and C दिया हुआ है। मतलब एक ट्रायंगल है तो A दे दिया है, B दे दिया है और C दे दिया है। तो आप यहाँ ध्यान लगा सकते हैं कि AB और AC दो एडजेसेंट साइड्स कराएंगे या फिर AB और BC, अब दोनों को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। आप घर में जाके ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट, सीधा लिख दो ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब OA वेक्टर, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। OA वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है OB वेक्टर, OB कितना है I माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C OC वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस और प्लस, ये हो गया। तो देयरफॉर आप दो साइड्स AB निकालिए। तो AB वेक्टर को कैसे लिखेंगे OB माइनस OA। OB का वैल्यू क्या है I माइनस J माइनस 3k माइनस OA का ये वैल्यू है तो -3i प्लस J और -2k। तो I और 3i कितना -2i हो जाएगा, -j प्लस हट जाएगा प्लस 0j लिख दो और k में -5k एंड AB के बाद आप AC ले लीजिए चाहे आप BC ले लीजिए, दोनों से चलेगा, है ना। तो AC को हम लिखेंगे OC माइनस OA। तो OC का वैल्यू क्या है 4i माइनस 3j प्लस k माइनस OA वेक्टर, OA का ये है माइनस प्लस j माइनस 2k। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 4i में 3i गया तो i, फिर -3j में प्लस j तो -2j और माइनस ये हो गया। तो देयरफॉर हम लोग AB क्रॉस AC निकालेंगे। तो AB क्रॉस AC डिटरमिनेंट में कितना आएगा, पहला I J और K। तो AB का कोफिशिएंट क्या क्या रहा -2 0 -5 1 -2 ये रहा।
इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या देगा, आई बाहर रो और कॉलम डिलीट, थोड़ा शॉर्टकट निकाल दे इसको, ये डिलीट, इसको ये हो जाएगा 0 और ये -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ लिख देते हैं -10i, फिर हम लोग -j लेते हैं, क्या लेते हैं -j, तो इसका रो इसका कॉलम डिलीट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये +5 7 हो जाएगा ना, चलिए, और प्लस के, तो के का क्या होगा, रो और कॉलम डिलीट, इसको इससे 2 2 जा 4 और ये 0, तो 4 हो गया, ये आ गया। तो देयरफॉर मोड AB क्रॉस AC क्या होगा, √10 का 100, 7 का 49 और 16 कितना आएगा, √1। अच्छा, वही क्वेश्चन तरह दे दिया ना, वो √65 आ गया बस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, हाफ AB क्रॉस AC मीन्स हाफ √165 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर हो गया, कोई दिक्कत। यदि आपको बोल दिया कि प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर, तो हम लोग उसका फायदा यहाँ भी उठा सकते हैं, उस क्वेश्चन इससे हम लोग इसका फायदा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 आ जाता तो हम लोग क्या देते हैं, इसका वैल्यू कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो यदि आपको वेक्टर का यूज करके कोई भी 3 पॉइंट्स को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कोलिनियर है, जैसे हम लोग इससे पीछे कोलिनियर के बारे में पढ़े थे, AB और AC निकाले थे और पैरेलल हो जाता था तो B कॉमन पॉइंट होने के कारण कोलिनियर होता था, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं आप कोलिनियरिटी में, समझे ना। चलिए लिखिए, देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में अभी जस्ट पढ़े हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, यदि वो 0 आया तो 3 पॉइंट से जो बना हुआ ट्रायंगल रहेगा, वो ट्रायंगल का जो एरिया 0 आएगा वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन वेक्टर मेथड में यदि आपको कोलिनियर प्रूव करना हो तो सबसे इजी मेथड यदि आप देखें तो ये होता है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ एक ए पॉइंट लेते हैं जिसको OA से सूचित करते हैं और उसका वैल्यू स्मॉल a को मानते हैं। स्मॉल a क्या है, एक पॉइंट कैपिटल A है, उसका पोजीशन वेक्टर है, क्या है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ B, एक पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग OB बोलेंगे और जिसका वैल्यू स्मॉल b वेक्टर से दिया गया है। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ C, उसको हम लोग OC वेक्टर लिखेंगे और C का वैल्यू क्या है 3a माइनस 2b वेक्टर, 3a - 2b वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, 3 पॉइंट्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कोई भी 2 वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर, तो AB का क्या होता है OB माइनस OA, तो OB का वैल्यू क्या है B माइनस OA का A, ये हो गया। फिर हम लोग कुछ भी निकालो, AC BC क्या निकाले बोलो, हाँ AC निकालते हैं। तो AC निकालेंगे तो हम लोग देंगे OC माइनस OA, तो AC का वैल्यू क्या है, OC का वैल्यू क्या है 3a माइनस 2b और माइनस OA का वैल्यू कितना है A वेक्टर। तो हम लोग का वैल्यू कितना होगा, 3a में A गया तो 2a और माइनस 2b। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम 2 कॉमन लेते हैं या -2 कॉमन लेते हैं तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब B वेक्टर माइनस A वेक्टर को क्या लिखेंगे AB। तो यहाँ देख रहे हो कि AB इक्वल टू -2 AC वेक्टर लिख सकते हैं, सॉरी AC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर इक्वल टू -2 AB वेक्टर लिख सकते हैं। तो जब किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के रूप में लिखा जाता है तो दोनों पैरेलल के रिलेशन में आ जाता है। किसके रिलेशन में आ जाता है वो, पैरेलल के। तो यहाँ लिखेंगे तो देयरफॉर AC पैरेलल AB, बट लेकिन
सी नहीं, यहाँ पर कौन है, ए जो है, ए इज कॉमन पॉइंट, ए क्या है, कॉमन पॉइंट, देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, मतलब कॉमन पॉइंट होने के कारण ये दो अलग अलग लाइन नहीं हो सकते हैं, और दो अलग अलग लाइन नहीं होंगे तो पैरेलल का कंडीशन को और कौन फॉलो कर सकता है, जो एक ही लाइन में होगा तीनों को, समझे ना। तो क्या आप इसको सेम उसी टाइप से बना सकते हैं, सिंपल एकदम। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन दैट, अब गिवन दैट लिखिए या लेट लिखिए, गिवन दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीन्स ओ ए क्या होगा, पहला होगा -2a प्लस 3b और प्लस 5c। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओबी, ओबी को कहाँ गया, सॉरी यहां पर देखो, ओबी का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओसी वेक्टर, इसको कितना लिखेंगे हम लोग, 7a माइनस सी, हो गया। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर निकालो, ए बी का ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का वैल्यू है प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस ओ ए, तो माइनस प्लस 2a होगा, माइनस 3b माइनस 5c। तो यहाँ पर a और यहाँ 2 है, 3a वेक्टर और यहाँ माइनस b वेक्टर और माइनस 2c वेक्टर, क्या होगा 2c वेक्टर, इतना आया। अब a c निकालो, तो a c मतलब o c माइनस o a, तो o c का वैल्यू कितना है, क्या है o c 7a माइनस c और माइनस ओ ए, तो ये होगा माइनस मतलब यहाँ प्लस 2a माइनस 3b माइनस 5c। तो आप 7a में 2a जोड़ो, कितना होगा 9a, अब माइनस 3b और माइनस 6c होगा। यदि आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 3a माइनस b माइनस 2c। तो क्या ये इसके वैल्यू के इक्वल आया, 3a ये है ना, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, AC इक्वल टू 2ab आएगा ना। तो इसीलिए AC पैरेलल AB बट A इज, हाँ बट A इज कॉमन पॉइंट, देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। तो ये मेथड जो होता है बहुत आसान मेथड है ना, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है ना। तो हम लोग वेक्टर जो है एक तरह से हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद बुक में और भी दिया हुआ है जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, समझे ना। तो वो जो है तुम लोग के सिलेबस के अंदर से नहीं है, लेकिन और उसको पढ़ोगे यदि इच्छा है तो पढ़ाया जाएगा, समझे ना। लेकिन हम लोग के पास जो अभी सिलेबस को कवर करने का टाइम भी बहुत कम है, समझे ना। इसीलिए पहले हम लोग को जो एग्जाम में आना चाहिए, जो आता है और वे सारे स्टडी कर लेंगे, टाइम बचेगा तो हम लोग जो आउट है उस सबको पढ़ेंगे, समझे ना। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का डिफिनेशन, वेक्टर क्या है 12th में। उसके बाद है वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वो भी ओनली 2 वेक्टर्स के लिए, समझे कि नहीं। 3 वेक्टर 4 वेक्टर भी होता है, तो उस सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और हम लोग का वेक्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोग को नेक्स्ट क्लास जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास पूछिए, और हम लोग वेक्टर को क्लोज करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, समझे ना। चलिए ठीक।